हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके थे। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इवैल्यूएट करना है, यानी इवैल्यूएट मतलब सरल करना है। ठीक है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है, ये वैल्यू दिया हुआ है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें जितना भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको किसी भी चीज का वैल्यू पता है क्या? दोनों क्वेश्चन में देखिए, साइन 63 का वैल्यू पता है, 27 का भी नहीं पता है, यानी जितना भी वैल्यू दिया हुआ है हमको मिला जुला के किसी भी चीज का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन होगा कैसे अगर नहीं पता है तो? ये बात भी हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर वैल्यू नहीं पता हो क्या कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, 8.3 में आप लोग देखे होंगे कि ये बहुत वैल्यू ऐसा था जिसका हमको वैल्यू कुछ पता ही नहीं था। तो हम क्या किए थे, कन्वर्जन किए थे, एक को दूसरे में कन्वर्ट करके कोई फॉर्मूला अगर लगता था लगाते थे, उसके बाद बनते गए। तो इसमें भी वही करना है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा मेरे, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा सर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है। इसका एक डायरेक्टली पहले डायरेक्ट आंसर बताते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उसके फिर सॉल्यूशन बताते हैं। यहाँ क्या है, साइन है, यहाँ भी क्या है, साइन है। देख लीजिए स्क्वायर, पहले क्या देखना है, दोनों सेम टर्म में रहे और दोनों पे क्या रहे, स्क्वायर रहे। क्या बोले, दोनों से, दोनों नहीं, सिर्फ साइन के लिए बता रहा है, साइन और कॉस के लिए। ऐसा नहीं सेक में भी लगा दिए, पेन में भी लगा दिए, ऐसा नहीं करना, सिर्फ साइन और कॉस के लिए बताना है। याद रखिए दोनों टर्म सेम है, दोनों पे स्क्वायर रहना चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री हो रहा है क्या दोनों का सम, देखिए 90 डिग्री होगा। तो यहां से मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 1 आएगा। अगर ऐसा कंडीशन वैलिड हो तो यहां से मेरा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऊपर के लिए भी बताएं, पहले क्या बोले, दोनों सेम रहे, दोनों पे स्क्वायर रहना चाहिए, और तीसरा दोनों थीटा का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्या मेरा आंसर आएगा, यहाँ से ऊपर में 1 आएगा। 1 आ गया क्या? अब नीचे देखते हैं, पहले बता चुके हैं, क्या बताएं, सिर्फ साइन और कॉस में देखना ऐसा चाहिए, उसके बाद किसी में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे देखना, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम मिल चुका है। दूसरा क्या, दोनों स्क्वायर रहना चाहिए, स्क्वायर दोनों पे है क्या। तीसरा, दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोनों देख रहे हैं 90 डिग्री दोनों को ऐड करके हो रहा है। तो नीचे भी क्या मेरा आंसर आ जाएगा, 1, और 1/1 इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, अब इसका ऐसे तो नहीं बना देना, ये तो हम अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो हम बता दिए कैसे जल्दी से जल्दी बनाना। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या आया था, 1 आया। तो अब सॉल्यूशन के हिसाब से देख लेते हैं, क्या हम बताएं, क्या जो हम बताएं वो सही दिया है या इससे हम बत दिए। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक को कन्वर्ट करते हैं, किसी भी एक को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो साइन को ही कन्वर्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, माइनस करके देखिए 63 आएगा, प्लस साइन 27 डिग्री। देखिए होगा क्या, नीचे फिर उसी टाइप में क्या करें, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कर दें, कॉस स्क्वायर, इसको 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री रख सकते हैं क्या, माइनस कीजिए देखिए 17 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गया है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे से उसी टाइप में क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, अब स्क्वायर है स्क्वायर इस पे दिया जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
73 डिग्री होगा क्या? देखिए हम जो जिसको कन्वर्ट किया, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी उसी को कन्वर्ट करें, किसी को भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है हाँ इसी को कन्वर्ट करना। तो देख रहे हैं अब आ चुका है आंसर। कैसे आ चुका है? आप लोग को एक फॉर्मूला बताएंगे। क्या फॉर्मूला बताएं? या उसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको जनरल यूज के लिए फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन वो एक तरह का क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताएं? 1 बताएं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए थीटा दोनों में सेम है क्या, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में प्लस है तो उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा क्या? होगा। उसी टाइप में नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 बाय 1 इक्वल टू 1। और पहले भी मेरा आंसर कितना आया था? 1 ही आया था। अब देखिए अगर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 27 डिग्री रहता, मतलब मान लेते हैं यहाँ 27 डिग्री है, यहाँ 87 डिग्री है, तो क्या अभी यहाँ पे 1 होता क्या? यहाँ मान लेते हैं थीटा सेम नहीं रहता तो भी क्या साइन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 नहीं होता, क्योंकि हम बोल थीटा मतलब क्या, सब जगह थीटा हम बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों जगह थीटा इक्वल है। यहाँ 27 था 27 रख देते हैं। जब तक यहाँ दोनों इक्वल नहीं रहेगा तब तक हम उस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब थीटा तो रहेगा नहीं, थीटा 1 थीटा 2 हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दोनों सेम था तभी हम इसके जगह पे 1 रखे हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में चलेंगे, कैसे चलेंगे, चलना तो पड़ेगा, इसका भी बताते हैं। ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके लिए बताते हैं, फिर शॉर्ट मतलब लॉन्ग टाइम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मेरा स्क्वायर था, पहले से स्क्वायर था, यहाँ प्लस था फिर स्क्वायर था, तब में 1 डायरेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। एक तरह से बोला जाए यहाँ डायरेक्टली क्या था, यहाँ इसको कैसे बोले, यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था, अगर इसको सिंगल सिंगल टर्म लेकर है तो यहाँ पे 2 टर्म हमको मिलेगा क्या, साइन 63 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे 2 टर्म मिलेगा, तोड़ेंगे तो या फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे भी 2 टर्म मिलेगा, यानी मिला जुला के यहाँ कितना टर्म ऊपर में हमको मिलेगा, 4 टर्म। तो यहाँ मेरा पहले से यहाँ कितना दिया हुआ, 4 टर्म दिया हुआ। इसका मतलब उसी टाइप में बनेगा ये सवाल भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप में बनेगा। अब यहाँ देखना है, यहाँ मेरा क्या है, साइन है, यहाँ क्या है, कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ क्या है, साइन है। यही बात ध्यान रखना, यहाँ साइन यहाँ जो रहा है और यहाँ जो रहा है वही सेम चीज इधर रहना चाहिए, बस साइन कॉस में डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, 65 है, यहाँ भी क्या है 65 है। तो क्या करें, इसके डायरेक्टली आंसर इसका 1 होगा, डायरेक्टली बताते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, इसका कन्वर्जन क्या है, यानी साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिए साइन किस में कन्वर्ट होगा, मेरा कॉस में। पहला ये देखना है जो चीज यहाँ रहे उसका कन्वर्जन यहाँ रहना चाहिए डायरेक्टली तुरंत। इसके बाद वही सेम चीज यहाँ जो है इसका कन्वर्जन कहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा दोनों का सम वही सेम चीज जो सब हम बताते आ रहे हैं, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 2 कंडीशन बोले हैं, पहला क्या, इसका कन्वर्जन यहाँ होना चाहिए और इसका कन्वर्जन यहाँ होना चाहिए। ऐसे हालांकि दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे हम, उसके बाद इसका और इसका क्या करेंगे, सम देखेंगे, इसका और इसका क्या देखेंगे, सम देखेंगे। अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों क्या आंसर होगा, 1 होगा, ठीक है। कुछ लोग को ये ऊपर ऊपर उड़ता होगा, ये नॉर्मली बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर दिमाग में चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन तो बता ही रहे, ठीक है, ताकि कहीं किसी को ऐसा लगे कि हाँ कुछ चीज हम छोड़ दिए। तो अब इसका देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम पहले बोल चुके हैं, अगर ऐसे डायरेक्टली समझ में आता है ऑब्जेक्टिव के लिए तो कम आएगा, ठीक है।
नहीं तो हम डिटेल प्रोसेस तो बता ही रहे हैं, उस हिसाब से चलिए जैसा आप लोग को लगे सही। तो अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू अगर नहीं पता है किसी का तो बस वही किस कन्वर्जन स्टेप पे चलेंगे। तो इसका कन्वर्ट करते हैं, क्या किया जाए, यहाँ देखें साइन को साइन ही रहने देते हैं, साइन 25 डिग्री, कॉस को इस बार बदल देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, क्या लिख दें 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, देखिए माइनस करके 65 होगा, प्लस अब क्या करें हम, यहाँ देखें अगर देखा जाए यहाँ मेरा साइन बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा साइन बचा हुआ तो इधर हम क्या करते हैं कॉस को बचाते हैं, ठीक है। तब ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इधर हम साइन को छोड़े हैं, इधर हम किसको छोड़ेंगे कॉस को। ये सब बात भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ भी साइन को छोड़ दिए, यहाँ भी साइन को छोड़ दिए, कॉस को ही कन्वर्ट कर दिए, आगे यार कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम बता चुके हैं पहला क्या करेंगे, हम साइन को छोड़े हैं, इधर किसको छोड़ेंगे कॉस को, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 65 को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। माइनस करके देख लीजिए 65 नहीं होगा। अब बस सॉल्यूशन करते चलते हैं, साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, प्लस यहाँ cos 25 का cos 25 रख देते हैं इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये सब तो पता है आप लोग को। अब देखिए जैसा हम बोले वैसा यहाँ से क्या देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ देखिए यहाँ से जो टर्म मिलता है साइन 63 इंटू साइन 63, यहाँ मिला क्या साइन 25 इंटू साइन 25 मिला है। अब इधर देखिए यहाँ पे जो टर्म मिल रहा है cos 25 इंटू cos 25 मिला है क्या, तो बस इसीलिए वहां से बताए थे। तो यहाँ अब इसको क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों सेम टर्म है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ भी सेम cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए तो शॉर्ट से समझ में आया तो शॉर्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कम आएगा, नहीं तो लॉन्ग आपके हाथ में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।